आइए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन का एचसीएफ कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें एचसीएफ मैथ का क्वेश्चन लगाते समय कहीं ना कहीं निकालना पड़ता ही है, तो हम इस पुराने तरीके से हल करते हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना होगा। देखेंगे कि कैसे हम कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे 4, 6, 30 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस लिखना होगा। जैसे 4 और 6 का डिफरेंस 2 और 6 और 30 का डिफरेंस 24। अब यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या 2 को लेंगे और देखेंगे कि 2 तीनों संख्याओं को अगर डिवाइड कर दे रहा है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही हम तीनों संख्याओं का डिफरेंस लिखेंगे। जैसे 5 और 10 का डिफरेंस 5, 10 और 20 का डिफरेंस 10। अब यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या लेंगे और देखेंगे कि क्या 5 तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे रहा है। अगर डिवाइड कर दे रहा है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 5। यहाँ पर भी हम तीनों संख्याओं का डिफरेंस लिखेंगे। 60 और 70 का डिफरेंस 10, 70 और 100 का डिफरेंस 30। अब 10 से देखेंगे कि तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है, तो हमारा एचसीएफ 10 हो जाएगा। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। 40 और 50 का डिफरेंस 10, 50 और 80 का डिफरेंस 30। यहाँ पर भी 10 तीनों संख्याओं को काट दे रहा है, तो हमारा एचसीएफ 10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 5 और 15 का डिफरेंस 10, 15 और 25 का डिफरेंस 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 10, लेकिन यहाँ पर 10 किसी भी संख्या को काट नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम 10 का गुणनखंड बनाएंगे। 10 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2 और 5। अब यहाँ पर खंड में से सबसे बड़े अंक को लेंगे और चेक करेंगे कि तीनों संख्या काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 सभी संख्याओं को काट रहा है। हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ 5 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी हम तीनों संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे। 12 और 18 का डिफरेंस 6, 18 और 26 का डिफरेंस 8 होता है। यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या लेंगे जो 6 है। अब 6 से चेक करेंगे कि तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर 26 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2 और 3। अब इस गुणनखंड में से सबसे बड़ी संख्या 3 को लेंगे और देखेंगे कि तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर भी डिवाइड नहीं होगा। अब उससे छोटी संख्या को लेंगे जो 2 है। अब 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों संख्या कट जा रही है, तो हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 2। यहाँ पर भी तीनों संख्या का डिफरेंस देखेंगे। जैसे 42 और 52 का डिफरेंस 10, 52 और 62 का डिफरेंस 10। अब 10 से देखेंगे कि तीनों संख्या कट रही है कि नहीं। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो 10 का हम गुणनखंड निकालेंगे जो हो जाएगा 1, 2 और 5। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और देखेंगे कि तीनों संख्या कट रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम उससे छोटी संख्या लेंगे जो 2 है। अब 2 से देखेंगे कि संख्या कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर 2 से सभी संख्या कट रहा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 2। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी तीनों संख्या का डिफरेंस निकालेंगे। 40 और 80 का डिफरेंस 40 होता है और 80 और 82 का डिफरेंस 2 होता है। यहाँ पर भी सबसे छोटी संख्या को लेंगे और तीनों संख्या को काटेंगे, तो देखेंगे कि तीनों संख्या कट रहा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 2। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी तीनों संख्या का डिफरेंस निकालेंगे। 26 और 30 का डिफरेंस 4, 30 और 42 का डिफरेंस 12। अब सबसे छोटी संख्या लेंगे और तीनों संख्या को भाग देंगे, तो देखेंगे कि तीनों संख्या नहीं कट रहा है, तो अब हम 4 का गुणनखंड लिखेंगे जो होता है 1, 2 और 2। अब
सबसे बड़ी संख्या 2 है। अब 2 से देखेंगे कि तीनों संख्या कट रहा है तो हमारा HCF हो जाएगा 2। ऐसे ही मैथ का शानदार ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।